मित्रों, आप तक यह कहानी पहुंचाने जा रहा हूं। अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक बार की बात है कि दो भाई अपनी अपने घोड़ा बग्घी पर यात्रा के लिए निकले। उनमें एक भाई जो गरीब था, बग्घी में मरियल घोड़ी, और दूसरा भाई जो अमीर था, उसकी बग्घी में अरबी घोड़ी जुती रही। इनमें गरीब भाई सीधा और शरीफ था, अमीर भाई बेईमान और चालाक था। चलते चलते रात हो गई तो वे एक जगह आराम करने के लिए रुक गए, और रात को गरीब भाई की घोड़ी ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा लुढ़क कर अमीर भाई की बग्घी के नीचे चला गया। सुबह हुई तो अमीर भाई ने बच्चे को बग्घी के नीचे पाया। अमीर भाई ने अपने गरीब भाई को जागा कर कहा, उठ भाई देख, रात को मेरी बग्घी ने एक बच्चा दिया है। गरीब भाई ने उठकर कहा, बग्घी कैसे बच्चा दे सकती है? यह तो मेरी घोड़ी ने दिया है। अमीर भाई ने आंखें तरेर कर कहा, घोड़ी देती तो बच्चा उसके पास न पड़ा होता। इसी बात को लेकर दोनों भाइयों में विवाद हो गया और मामला अदालत तक पहुंचा। वहां अमीर भाई ने हाकिम को घूस देकर अपनी तरफ मिला लिया और अदालत ने फैसला अमीर भाई के पक्ष में सुनाया। गरीब भाई को दुख तो हुआ, पर वह चुप नहीं बैठा। आखिर मामला बादशाह के सामने पहुंचा और बादशाह ने दोनों भाइयों को अपने दरबार में बुलाकर उन्हें बूझने के लिए 4 पहेलियां दी। पहली, दुनिया में सबसे ताकतवर और सबसे तेज चलने वाली, दूसरी सबसे मोटी, तीसरी सबसे कोमल और चौथी सबसे प्यारी चीज कौन सी है? बादशाह ने पहले हल करने के लिए 3 दिन का समय दिया और बोले, चौथे रोज आकर हमें अपने जवाब सुनाना, तभी हम अपना फैसला सुनाएंगे। दोनों भाई बादशाह की बात सुनकर बुरी तरह चकरा गए। अमीर भाई कुछ देर तक सोचता रहा और अचानक उसे एक दोस्त की याद आई और वह सलाह लेने के लिए उसके घर की ओर चल दिया। दोस्त ने घर घर पहुंचा तो उसके दोस्त ने उसकी खूब आवभगत की। फिर पूछा, इतने उदास क्यों हो? क्या बताऊं, बादशाह ने मुझे 4 पहेलियां बूझने को दी है और समय दिया है केवल 3 दिन का। अमीर भाई ने उदास स्वर में कहा, मुझे बताओ कौन सी पहेलियां हैं? पहेलियां इस प्रकार है कि दुनिया में सबसे ताकतवर और सबसे तेज चलने वाली, और दूसरी सबसे मोटी, तीसरी सबसे कोमल और चौथी सबसे प्यारी चीज कौन सी है? अरे यह भी कोई पहेली है? मेरी भूरी घोड़ी तेज कौन चल सकता है? जरा चाबुक से छू भर दो, फिर देखो उसकी चाल। सबसे मोटा मेरा सुअर है, जिसे मैं 2 साल से पाल रहा हूं, वही अभी से इतना मोटा हो गया है, अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो पाता। सबसे कोमल है पैरों का बिछौना, और उससे अधिक कोमल किसी अन्य चीज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और सबसे प्यारा है मेरा पोता पप्पू। दोस्त ने तुरंत जवाब दिया। चारों पहेलियों के जवाब पाकर अमीर भाई अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करता हुआ बोला, भगवान तुम्हारा भला करे, मैं आजीवन तुम्हारा आभारी रहूंगा। तुमने मुझे कम अकल वाले पर बहुत बड़ा उपकार किया है। इसके बाद वह दोस्त से विदा लेकर वहां से चला गया। उधर गरीब भाई रोता हुआ अपने घर पहुंचा। दरवाजे पर ही उसकी 7 साल की बेटिया उसे मिल गई। 7 बरस की बेटी ने पिता को रोते देखा तो पूछा, पिताजी आप रो क्यों रहे हैं? तो वह बोला, रोऊं नहीं तो और क्या करूं बेटी, बादशाह ने मुझे 4 पहेलियां बूझने को दी है, मैं जिंदगी भर उनको नहीं बुझा पाऊंगा। मुझे बताओ वे कौन सी पहेलियां हैं? गरीब भाई ने चारों पहेलियां बता दी। बेटी ने जवाब देने में एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वह बोली, पिताजी आप बादशाह के पास जाइए और उनसे कहिए कि सबसे ताकतवर और तेज हवा है, सबसे मोटी धरती है और सबसे कोमल हाथ है। क्योंकि आदमी कितने ही नरम से नरम बिस्तर पर लेट जाए, फिर भी वह अपना हाथ ही अपने सिर के नीचे रखता है, और दुनिया में सबसे प्यारी चीज नींद है।
चौथे दिन दोनों भाई बादशाह के सामने हाजिर हुए तो बादशाह ने उनके जवाब सुने। फिर गरीब भाई से पूछा, तुमने सब पहेलियां खुद सुलझाई है या किसी से मदद ली है? उसने कहा, अन्नदाता, मेरी 7 वर्ष की एक बिटिया है, उसी ने मुझे पहेलियों के जवाब बताए हैं। वह बड़ी बुद्धिमान है। अगर तुम्हारी बेटी इतनी बुद्धिमती है तो लो, रेशम का यह धागा उसके पास ले जाओ और उससे कहो कि कल सुबह तक इस धागे से मेरे लिए एक कामदार तौलिया बुन दे। गरीब भाई रेशम का वह पतला सा धागा लेकर जब घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर निराशा छाई हुई थी। वह चिंता और शोक के सागर में डूबा नजर आ रहा था। बेटी ने पूछा तो उसने दुखी स्वर में कहा, हमारा तो भाग्य ही फूट गया है बेटी। बादशाह ने हुक्म दिया है कि तुम रेशम के इस जरा से धागे से उनके लिए एक तौलिया बुनकर दो। पिताजी, आप चिंता ना कीजिए। बेटी ने धागा अपने पिता के हाथ से लिया, फिर झाड़ू से एक सींक निकालकर अपने पिता को देकर बोली, आप तुरंत बादशाह के पास जाइए और उनसे कहिए कि अगर वे इस सींक का करघा बनवा दें तो मैं कल तक उनके लिए तौलिया बुन दूंगी। बाप दौड़ा दौड़ा बादशाह के पास गया। उसने बादशाह को बताया कि उसकी लड़की क्या चाहती है। बादशाह समझ गया कि गरीब भाई की लड़की वाकई बहुत समझदार है, ऐसी समझदार बच्ची से जरूर मिलना चाहिए। अतः बादशाह ने उसे आदेश दिया, हम तुम्हारी लड़की से मिलना चाहते हैं, उससे कहना कि कल सुबह वह खुद यहाँ आए, मगर ध्यान रहे कि वह ना तो वस्त्रहीन हो और ना ही वस्त्र पहने हो, ना पैदल हो और न सवारी पर हो, ना कोई भेंट लाए और ना ही बिना भेंट के आए। गरीब भाई ने बादशाह का आदेश सुना तो समझ गया कि अब उसकी बेटी की खैर नहीं। लेकिन उसकी 7 वर्ष की बिटिया ने बादशाह का आदेश सुना तो मुस्कुरा दी। फिर बोली, दुखी ना होइए पिताजी, जरा शिकारियों के पास जाकर उनसे मेरे लिए एक जाल, एक जिंदा खरगोश और एक जिंदा तीतर खरीद लाइए। बाप गया और एक जाल, एक खरगोश और एक तीतर खरीद लाया। अगले दिन मुंह अंधेरे ही गरीब भाई की लड़की ने अपने सारे कपड़े उतारकर मछली पकड़ने का जाल शरीर पर लपेट लिया। फिर तीतर हाथ में पकड़ा और खरगोश को पीठ पर सवार होकर बादशाह के महल की ओर चल पड़ी। बादशाह उसे महल के फाटक पर ही मिल गया। लड़की ने उसे झुककर सलाम किया और बोली, बादशाह सलामत, मैं आपके लिए यह भेंट लाई हूं। इतना कहकर उसने तीतर बादशाह की ओर बढ़ाया, मगर उससे पहले कि बादशाह तीतर को थाम पाते उसने उसे छोड़ दिया। वह फुर्र से उड़ गया। बादशाह खुश होकर बोला, मैंने जैसा हुक्म दिया था तुमने हूबहू वैसा ही कर दिखाया। अब मुझे बताओ, तुम्हारा बाप तो बहुत गरीब है, फिर तुम लोग अपना पेट कैसे भरते हो? मेरा बाप सूखी जमीन पर मछलियां पकड़ता है, उन्हें अपने पल्ले में भरकर मैं घर ले आती हूँ और फिर उनका शोरबा बनाती हूँ। फिर मूर्ख लड़की सूखी जमीन पर मछलियां कैसे रह सकती है? बादशाह गुस्से से बोला, अगर सूखी जमीन पर मछलियां नहीं रह सकती तो बग्घी भला बच्चा कैसे पैदा कर सकती है? लड़की ने तुरंत जवाब दिया, क्या आप बुद्धिमान होकर इतना भी नहीं जानते? बादशाह लड़की की बुद्धिमत्ता पर बहुत खुश हुआ। उसने बच्चा गरीब भाई को सौंप दिया और अमीर भाई को जेल में भेज दिया। इसी के साथ उसने गरीब भाई की बेटी को ढेर सारा इनाम भी दिया और इसके बाद गरीब भाई के दिन सुख से बीतने लगे। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि किसी भी समस्या का समाधान चिंता करने से नहीं वरन विवेक से कार्य करने पर होता है। तो मित्रों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।